बड़ी खुशखबरी, तहरीक इंसाफ को बल्ला वापिस, फैसले रिवर्स, बुशरा बीबी इन एक्शन, बड़े मुकदमात का खात्मा, नून लीग मुश्किल में। नाजरीन, इलेक्शन नताइज की हेरा फेरी के बाद पीटीआई के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई। तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने वाले फिर से नाकाम हो गए। बल्ला पीटीआई को वापस मिल गया मुल्कियतिया का एक और बड़ा खड़ाक। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम फैसले रिवर्स होने लगे। कप्तान की अहलिया ने भी सियासी मुखालिफिन की लंका ढा दी। सारे केसेस को जड़ से ख़त्म करवाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट भी जाग उठी। नून लीग का अब तक का सबसे मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। कप्तान के खिलाड़ी मोहम्मद अली खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। वो खुशखबरी क्या है, इसमें कौम का क्या मुफाद है? क्या अब इलेक्शन के बाद पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलने वाला है? क्या पीटीआई बल्ले के निशान के साथ ईवान में जाएगी? तहरीक इंसाफ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर अपने मौक़िफ़ की जीत का जश्न मना रही है। वो मुद्दा कौन सा है? तहरीक इंसाफ को कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन न्यूज़ डेवलपमेंट्स को आगे चलकर वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, आजकल मुल्क में एक सियासी सर्कस लगा हुआ है। डियाला जेल से लेकर वज़ीर आज़म हाउस तक और जाती उमरा से लेकर हाउस ऑफ बिलावल तक हर तरह की खबरें गर्दिश में हैं। ऐसे में इमरान खान से मुतालिक कौम को एक अच्छी खबर मिलने वाली है। वो खबर क्या है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि मुल्क में सियासी बहरान मज़ीद गहरा हो गया है। ना नून लीग हार मान रही है और ना ही कप्तान अपने मुखालिफिन को सरप्राइज देने का सिलसिला ख़त्म कर रहे हैं। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है, लेकिन इस आग में झुलस सिर्फ अवाम रही है। इतलात ये भी है कि पीटीआई ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली बना ली है, जिसका ऐलान अली मोहम्मद खान ने भी कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने और इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस को ख़त्म करने का बेड़ा उठा लिया है और इसी सिलसिले में एक दरख्वास्त भी अदालत में जमा कराई गई है। वो दरख्वास्त किससे मुतालिक है? क्या तोशा खाना और इद्दत के दौरान निकाह केस फारिग होने वाला है? 13 जमातों की सियासत ख़त्म, इमरान खान का ज़बरदस्त वार, पीटीआई की नई सियासी हिकमत अमली क्या होगी? क्या मुखालिफिन ने खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए कुछ बड़ा सोच लिया है? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने फिर कोई यू टर्न ले लिया है? क्या मुल्क की सियासत में कुछ खतरनाक होने वाला है? सियासी माहिरीन ने बड़ी पेशगोइयाँ कर दी, सियासी मामलात कशीदा हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इसका मिट जाना तय हो जाता है। यही हाल कुछ नून लीग अपने साथ खुद कर रही है। महज कुछ दिन इक़्तिदार के मज़े लेने की खातिर मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाई जा रही है। अब खबरें ये हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अपील में एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का ऑर्डर कालदम करार देने की इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी की जानिब से दायर अपील में रियासत और नैब को फरीक बनाया गया है। वाज़िया रहे कि एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद बा मुशक्कत और 787 मिलियन रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक और अली बुखारी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में अपने मौक़िफ़ के लिए साइफर केस में 15 अगस्त से शुरू होने वाले ट्रायल प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की गई। साइफर केस का ट्रायल कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलाया गया। इस्तग़ासा के दौरान 10 गवाहों के बयान मेरे वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। दायर दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मुझे नोटिस दिए बगैर मेरी तरफ से खुद साख्ता सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया गया। आर्टिकल 10A के तहत बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद बार अदालत को दरख्वास्त दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला फेयर ट्रायल के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि साइफर केस में स्पेशल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कालदम करार देकर बरी किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि साडा हक इत्थे रख, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुलकर कहा कि धांधली हुई और पीटीआई का मैंडेट किसी और को दिया गया है। हमारी 93 नशिस्तें नहीं, 160 से ज़्यादा नशिस्तें बनती हैं। हमारा मैंडेट हमें दिया जाए। इन्होंने पार्टी इजलास के बाद आमिर डोगर और सरदार लतीफ़ खोसा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निशान के बगैर अधूरा कर दिया गया।
आधी जमात जेल में है, बुशरा बीबी को जेल में रखा गया है। इन्होंने कहा कि धांधली की आवाज़ वहां से आई जहां ज्यादती हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर की आवाज़ पर वो बात की जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है। फॉर्म 45 तो कुछ और कहानी सुना रहा है। अवाम ने झोलियां भर भर के PTI को वोट दिए। आमिर डोगर ने लीडरशिप की गैर मौजूदगी में पार्टी को इकट्ठा रखा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली हुई है और खुलकर हुई है के PTI का मैंडेट किसी और को दे दिया है। आज कारकुनान ने इसे जांच किया और मुतालबा किया कि साडा हक थे रख। हमने इस मुल्क को पूरा मन तौर पर चलाना है। हमारी 93 नशिस्तें नहीं, हमारी 160 से ज़्यादा नशिस्तें बनती हैं। कवर कमेटी की हदायत पर इमरान खान से मिलने गए। इनसे मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि फतह मक्का मॉडल पर जाएगी। हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है इस आदमी का जो 200 से ज़्यादा दिनों में जेल में है। हमें अवाम का हक दिया जाए। अगर ये करना था फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? जिनको लाना था इनको फॉर्म 45 कर बैठे दे देते। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम रोज़े अज़ल से जो कह रहे थे वही हुआ। मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन भी नहीं था, फिर 47 को तब्दील किया गया। इन्होंने कहा हमारे पार्टी कारकुन खड़े वक्त में भी PTI के साथ रहे। बानी PTI ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द कराए जाएंगे। हमने पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त कराए थे। हमारा मैंडेट हमें दिया जाए। इन्होंने पार्टी इजलास के बाद आमिर डोगर और सरदार लतीफ़ खोसा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निशान के बगैर अधूरा कर दिया गया। आधी जमात जेल में है, बुशरा बीबी को जेल में रखा गया है। इन्होंने कहा कि धांधली की आवाज़ वहां से आई जहां ज्यादती हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर की आवाज़ पर वो बात की जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने मैंडेट इमरान खान को दिया है। फॉर्म 45 तो कुछ और कहानी सुना रहा है। अवाम ने झोलियां भर भर के PTI को वोट दिए। आमिर डोगर ने लीडरशिप की गैर मौजूदगी में पार्टी को इकट्ठा रखा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली हुई है और खुलकर हुई है के PTI का मैंडेट किसी और को दे दिया है। आज कारकुनान ने इसे जांच किया और मुतालबा किया कि साडा हक थे रख। हमने इस मुल्क को पूरा मन तौर पर चलाना है। हमारी 93 नशिस्तें नहीं, हमारी 160 से ज़्यादा नशिस्तें बनती हैं। कवर कमेटी की हदायत पर इमरान खान से मिलने गए। इनसे मुलाकात हुई। इमरान खान ने कहा कि फतह मक्का मॉडल पर जाएगी। हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है इस आदमी का जो 200 से ज़्यादा दिनों में जेल में है। हमें अवाम का हक दिया जाए। अगर ये करना था फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? जिनको लाना था इनको फॉर्म 45 कर बैठे दे देते। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम रोज़े अज़ल से जो कह रहे थे वही हुआ। मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन भी नहीं था, फिर 47 को तब्दील किया गया। इन्होंने कहा हमारे पार्टी कारकुन खड़े वक्त में भी PTI के साथ रहे। बानी PTI ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द कराए जाएंगे। हमने पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त कराए थे।